अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन अब्बास। आज हम आपके सामने मुख्तलिफ जानवरों में डाइजेशन का मवाजना पेश करते हैं। ऊँट के मैदा के 5 खाने होते हैं, गाय भैंस के 4 और बकरी और भेड़ का मैदा भी गाय भैंस के मैदे की तरह 4 खाने होते हैं। मैदा क्या है? गाय भैंस भेड़ बकरी में मैदा के जो 4 खाने होते हैं उनकी तफसील ये है। पहले का नाम र्यूमन, दूसरे हिस्से का नाम रेटिकुलम, तीसरे खाने का नाम ओमेज़म और चौथे का नाम एबओमेज़म है। र्यूमन क्या है? पेट की बाईं जानिब ये वाक़ होता है। मवेशी ग़िज़ा निगल कर इस खाना में डालते हैं और जुगाली करने के लिए इस खाने से ग़िज़ा को मुंह में दोबारा वापस लाते हैं और र्यूमन में ग़िज़ा की हरकत जारी रहती है, हरकत वहाँ होती रहती है और उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन उसमें लाजमी होती है, यानी ये खाना म्यूकस मेम्ब्रेन बरदार होता है। दूसरा हिस्सा रेटिकुलम है। यह हिस्सा डायाफ्राम से मिला हुआ होता है। इसकी रतूबती झिल्ली शहद की मक्खी के छत्ता से मुशाबहत रखती है। जो रतूबत वाली झिल्ली है, शहद की मक्खी से उसकी मुशाबहत होती है। जुगाली करते वक्त र्यूमन से ग़िज़ा का कुछ हिस्सा जानवर मुंह में ले जाता है और दोबारा र्यूमन की बजाय वो खुराक रेटिकुलम में वापस आती है। यानी जुगाली करने के बाद जब खुराक मजीद मेस्टिकेट हो जाती है तो वापस र्यूमन में जाने की बजाय रेटिकुलम में आती है। अगर चारे वगैरह में कोई कील वगैरह खुदा ना खास्ता अगर हो तो बाज़ औक़ात चारा में कील, कोई सुई, कोई नोकीली चीज़ मिक्स हो जाती है गलती से अनजाने में, और जानवरों को तो पता नहीं होता कि क्या मामला है, वो तो निकल जाते हैं। तो वो भी उसके साथ वो कील नोकीली चीज़ वो भी उस खुराक के साथ उसी रेटिकुलम में चला जाता है। और क्योंकि रेटिकुलम हमने बताया डायाफ्राम जो रतूबती झिल्ली है, डायाफ्राम एक झिल्ली है, वहाँ पर ये उसको पंक्चर कर देता है। ये कील हो या कोई नोकीली चीज़ हो तो वहाँ से फिर ये सीने की जानिब ये नोकीली चीज़ चल पड़ती है। मैदे का तीसरा हिस्सा ओमेज़म है। इस हिस्से की तह पत्तों जैसी होती है। ठीक हो गया जी, पत्तों जैसी इसकी साख्त होती है, इसलिए इसे पतोजड़ी भी कहा जाता है। और फिर पतोजड़ी की जो शक्ल होती है गोले की मानद होती है। और रेटिकुलम ये जो तीसरा हिस्सा है मैदे का, गाय भैंस भेड़ बकरी में रेटिकुलम से ग़िज़ा, ये जो तीसरा हिस्सा है ओमेज़म, रेटिकुलम से ग़िज़ा इस तीसरे हिस्से में आती है और यहाँ पर ओमेज़म इस खुराक को पीस कर काबिल हज़म बनाता है। अब चौथा हिस्सा एबोमेज़म, इसमें मैदे का जो जूस पैदा होता है और ग़िज़ा पर असरअंदाज होकर इसे काबिल हज़म बनाने में मदद करता है। गाय भैंस की छोटी और बड़ी आंत घोड़े से मुख्तलिफ होती है क्योंकि घोड़े की इन आंतों में पेचो खम होते हैं, जबकि गाय भैंस में पेचो खम इन आंतों में नहीं होते। घोड़ा और गधा जुगाली नहीं करते और ये जो जानवर हैं जुगाली वाले गाय भैंस भेड़ बकरी ये जुगाली करते हैं। इस तरह हाजमा के लिए जिगर से बाइल एक रतूबत है, बाइल तैयार होकर बाइल डक्ट यानी नाली जो गाल ब्लैडर यानी पित्ता से आती है, उसी के जरिए ड्यूडिनम में गिरकर खुराक को हजम होने के काबिल बनाने में ये बाइल रतूबत मदद करती है। ऊंट का मैदा ऊपर बयान करदा मैदे से थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है
क्योंकि इसमें 4 की बजाय 5 खाने होते हैं। क्योंकि ऊंट के मैदा के र्यूमन और हिस्सा में थैलियां सी होती हैं और उनमें पानी जमा होता है, उनमें पानी जमा होता है। और हम आपको ये बताएं कि ऐसा ऊंट के पानी पीते वक्त होता है कि पानी की कुछ मिकदार ऊंट उन थैलियों में जमा कर लेता है और पानी न मिलने की सूरत में उस पानी को इस्तेमाल में लाता है। निज़ाम इन्हज़ाम में आंतों और मैदा की साख्त व अफ़आल हमने अब देख लिए और समझ लिए और पढ़ लिए। अब मजीद इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम आपके सामने जिगर और लबलबा की बात करेंगे और निज़ाम इन्हज़ाम इनके तज़किरे के बगैर मुकम्मल नहीं होता। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजा क़ाइम आले मुहम्मद।